नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल सनी का अड्डा। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले कवि हमारे सामने हैं जयशंकर प्रसाद। आइए उनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। उनकी रचनाएं हैं प्रेम पथिक, तितली, कंकाल, हीरावती, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, पथिक, झरना, आंसू, आकाशदीप, छाया, आंधी, इंद्रजाल, जनमेज का नागयज्ञ, कामायनी। अगले कवि हैं मुंशी प्रेमचंद जी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गोदान, गबन, रंगभूमि, परमभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेमाश्रय। अगले रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावत, चित्रलेखा, कैरनामा, आखिरी कलाम। अगले रचनाकार विष्णु शर्मा हैं। इनकी प्रमुख रचना है पंचतंत्र। अगले लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। इनकी प्रमुख रचनाएं चिंतामणि, रसमीमांसा। अगले कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, वैराग्य, संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। प्यारे साथियों, समय समय पर परीक्षाओं में रचनाकार एवं उनकी रचनाएं पूछ ली जाती हैं। तो आपके लिए सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं और सभी कवि जितने इस वीडियो में दिखाए जा रहे हैं ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं, इसलिए सभी को याद रखना है। अगले कवि हैं रामधारी दिनकर जी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उर्वशी, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र। अगले कवि हैं देवकी नंदन खत्री। इनकी प्रमुख रचना है चंद्रकांता। अगले रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हम अरियोध के नाम से जानते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आदकिला फूल, प्रिया प्रवास, रस कलश, पद्म प्रसून, वेदई बनवास। अगले कवि हैं चंद्रवरदाई। इनकी प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो। अगले कवि हैं रेणु जी। इनकी प्रमुख रचना मैला आंचल। अगले कवि हैं वृंदावन लाल वर्मा जी। इनकी प्रमुख रचना मृगनयनी। अगले कवि हैं कबीर। कबीर जी की प्रमुख रचना है बीजक। अगली काव्यत्री हैं महादेवी वर्मा जी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं यामा और रश्मि। अगले कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुकुरमुत्ता, अनामिका, परिमल। अगले कवि हैं केशव दास। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिय, कवि प्रिय। अगले कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनकी प्रमुख रचना है उर्मिला। अगले कवि हैं, ये कवि दोबारा से रिपीट हुए हैं, इनकी रचना है मृगनयनी। अगले कवि हैं यशपाल जी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दादा कामरेड, झूठा सच।
अगली काव्यत्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इनकी रचनाएं हैं झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती। अगले कवि हैं सूरदास। इनकी रचनाएं हैं सूर सागर, सूर पचीसी, सूर सारावली, साहित्य लहरी। अगले कवि हैं पंत जी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चितंबरा, वीणा, स्वर्णदुली, युगवाणी, ग्राम्य, बूढ़ा चांद। अगले कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, मधुकलेश। अगले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारत भारती, साकेत, जयदर्द बद, पंचवटी, यशोधरा। अगले कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रसमृति, रसवंती, चक्रवाल हारे को हरिनाम, द्वंद्व गीत, परशुराम की प्रतीक्षा, नीम के पत्ते, नील कुसुम। प्यारे साथियों, जितनी भी रचनाएं बताई जा रही हैं वे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं और आने वाले समय में पूछी जा सकती हैं, इसीलिए आप सभी को याद कर लीजिएगा। सीपी और शंख, आत्मा की आंखें, इतिहास के आंसू, बापू धूप छाँव, नए सुभाषित, बारदौली विजय, धूप और धुआं। कुछ रचनाएं महादेवी जी की रह गई थी, वह यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। निहार, नीरजा, साध्य गीत, दीपशिखा, यामा रश्मि ऊपर बता चुका हूँ। सप्त पर्णा चंदनी, आधुनिक कवि। अगले कवि हैं धर्मवीर भारती जी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कनुप्रिय, ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, अंधा युग। अगले कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अद्भुत आलाप, कालिदास की निपुणता, नेस्ती चरे चर्चा, साहित्य शिखर, विचार विमर्श, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी नवरत्न, नाट्यशास्त्र, कालिदास और उनकी कविता। अगले कवि हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अशोक के फूल, आलोक पर, विचार प्रवाह, कल्पलता, कबीर, कुटुच, सूरदास, साहित्य का मर्म, अनापदास का पोता, पान भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य की भूमिका। विचार और वितर्क, कालिदास की ललित्य योजना। अगले कवि हैं हरिशंकर प्रसाई जी। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, बेईमानी की परत, पाखंडियों का जमाना और अंत में विकलांग श्रद्धा का दौर। प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अब तक आपने अपने यूट्यूब चैनल सनी गड्ढा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, जब तक आप अपना सभी ध्यान रखिएगा।